हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं रजत। दुनिया के दो अलग अलग कोनों में दो बेहद खतरनाक घटनाएं हो रही है। एक तरफ यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की बात करके गलती कर दी, तो दूसरी ओर पाकिस्तान ने तालिबान पर एयर स्ट्राइक करके खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। नतीजा, रूस और तालिबान दोनों उग्र हो गए हैं। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और वहां के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। दूसरी ओर तालिबान को देखिए, जो कह रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कोई बॉर्डर है ही नहीं। उनके लिए यह बस एक काल्पनिक रेखा है। तालिबान ने पाकिस्तान के कई गांवों और चौकियों पर कब्जा करते हुए धमाकेदार वीडियो जारी कर दिए हैं। इस कदम से पूरे इलाके में तहलका मच गया है। पाकिस्तान की सेना के कई जवान मारे जा चुके हैं और तालिबान इस्लामाबाद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है और तालिबान इस्लामाबाद की ओर बढ़ने की कोशिश कर सकता है। और ऐसा करने में तालिबान को ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसके साथ मस्जिद ब्रिगेड और बलूचिस्तान आर्मी भी ज्वाइन कर सकती है और फिर कंगाल पाकिस्तान की सेना बेहद जल्द सरेंडर भी कर देगी। जानकारों का कहना है कि इस बार तालिबान ने ठान लिया है कि खैबर पख्तूनवा का इलाका हत्या कर ही दम लेगा। वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी विद्रोह तेज हो चुका है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की गर्दन दोनों तरफ से दबाई जा रही है। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। अब आगे सुनिए। दुनिया में एक नई रणनीतिक धुरी बनती दिख रही है, जिसमें भारत, ईरान, रूस और तालिबान शामिल हो सकते हैं। हालिया घटनाओं ने संकेत दिया है कि यह गठबंधन पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। अफगानिस्तान अब पाकिस्तान को कड़ा झटका देते हुए कराची पोर्ट का इस्तेमाल बंद कर सकता है। तालिबान ने ऐलान किया है कि अब वह ईरान के बंदरगाहों, खासकर चाबहार और बांदर अब्बास पोर्ट का इस्तेमाल करेगा। चाबहार पोर्ट पर पहले से भारत और ईरान के बीच समझौता हो चुका है। अफगानिस्तान, जो लैंड लॉक्ड देश है, अब ईरान और भारत के साथ मिलकर व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है। इस बदलाव ने अफगानिस्तान, ईरान और भारत के बीच सहयोग के नए रास्ते खोल दिए हैं। पाकिस्तान, जो तालिबान को अपनी रणनीतिक मोहरा समझता था, अब खुद उसके निशाने पर है। यह संकेत है कि तालिबान ने पाकिस्तान से अपने तरीके से युद्ध की शुरुआत कर दी है। गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में चीन ने भी ईरान के अब्बास पोर्ट के जरिए ही अफगानिस्तान को निर्यात किया है। उसने पाकिस्तान के पोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया। अफगानिस्तान के लिए रवाना किए गए कंटेनर में लोहे के 1000 रोल थे। इसके साथ ही यह पोर्ट भारत को ईरान के रास्ते रूस को जोड़ने का माध्यम है। भारत अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता भेजने के वास्ते चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करता रहा है। दूसरी ओर रूस ने चेतावनी देते हुए कहा कि माहौल को और ज्यादा खराब न किया जाए। रूस पहले ही भारत के साथ खड़ा है और हालात साफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ यह नया गठबंधन तेजी से आकार ले रहा है। भारत और तालिबान के रिश्ते पिछले कुछ समय में मजबूत हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत तालिबान को न केवल हथियार बल्कि आर्थिक मदद भी दे सकता है। भारत का यह कदम अफगानिस्तान को सुरक्षित रखने के साथ साथ वहां के भारतीय निवेशों की सुरक्षा के लिए भी अहम है। पाकिस्तान, जो सालों से अमेरिका की दलाली खाकर तालिबान को परेशान करता रहा और अफगानिस्तान में आग लगाता रहा, अब खुद उसी आग में जलने के कगार पर है। यह कर्मा है जो पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। तालिबान, जो कभी अमेरिका और नाटो को हराने वाली ताकत बना, अब पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तैयारी में है। बलूचिस्तान में पहले से विद्रोह की लपटें उठ रही है और मस्जिद ब्रिगेड जैसे हथियारबंद समूह तालिबान के इशारे पर कार्रवाई के लिए तैयार खड़े हैं। अगर तालिबान ने पाकिस्तान में चिंगारी फोड़ दी तो फिर राम नाम सत्य के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तालिबान का इतिहास गवाह है कि उसने न सिर्फ अमेरिका और नाटो को हराया, बल्कि सोवियत यूनियन जैसे महाशक्ति को भी तोड़कर रख दिया। अब वही क्रोधित तालिबान पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की इरादे से आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान, जो कभी तालिबान का इस्तेमाल अपनी सत्ता बढ़ाने और क्षेत्रीय राजनीति में घुसपैठ के लिए करता था, अब वह खुद उनके निशाने पर है। पाकिस्तान ने कहा है कि सीमा के पास उनकी चौकियों पर बड़े हमले किए गए हैं। इसके अलावा कई चौकियों पर कब्जा भी कर लिया गया है। पाकिस्तानी सेना के कम से कम 19 सैनिकों की मौत हुई है। वहीं सैकड़ों सैनिक भाग खड़े हुए हैं। तालिबान अभी रुकने वाला नहीं है।
इसे लेकर कई नई अपडेट सामने आ रहे हैं, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। अब आपके लिए एक ट्रेंडिंग अपडेट। पाकिस्तानी लड़की ने पीओके को लेकर मचाया तहलका। रिपोर्टर ने पाकिस्तानी लड़की से पूछा, आपके पास पीओके हैं लेकिन भारत के पास वाला कश्मीर बड़ा है। लड़की बोली हां, और भारत वो भी ले लेगा। पाकिस्तानी आर्मी कमजोर है, युद्ध हुआ तो भारत हमें बुरी तरह हरा देगा। इतना कहकर लड़की हंसने लगी और पूरे पाकिस्तान की आर्मी शान का पर्दाफाश कर दिया। उसने बड़ी आसानी से मान लिया कि पीओके पर भारत का हक है और पाकिस्तानी सेना बस नाम की है। पाकिस्तानियों के लिए इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।